नारायणाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अच्युताय नमः। श्रीमद् भागवत गीता अष्टम अध्याय। कल के प्रसंग में भगवान मधुसूदन कहते हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। आज के प्रसंग में 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भगवान मधुसूदन से अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्या? किं तद्ब्रह्मकमभ्यक्तं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूत च किं प्रोक्तमधिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। भगवान मधुसूदन शंका का समाधान करते हैं अर्जुन की का। अधियज्ञ कथं कौत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो सीनित्यात्मममिद्भिः। हे मधुसूदन, इन पवित्र और पुण्य में अधिभूतों से किस किस को किस रूप में कहा गया है। अधियज्ञ इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय आप किस प्रकार जानने में आते हैं, क्या आपकी आकृति और क्या आपका छाया रहती है। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गा कर्म संगीता। भगवान मधुसूदन कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषच्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभूतांबरः। उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी स्वरूप में अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यप्रयाति सद्याद्वं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि सन्मद्भावं त्यज्यन्ते कलेवरं
तम त्वमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वे कालेषु मामनस्वर युध्यत मय्यार्पितमनो बुद्धि मामेवैत्यस्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिवस पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है।